शाहरुख ने हिरानी के जादू से सबको प्रभावित किया। फिल्म डंकी कैसी थी, चलो पता करते हैं। साल की सबसे बहुप्रतीक्षित फिल्मों में से एक डंकी रिलीज हो गई। इस साल भले ही शाहरुख खान की पठान और जवान चर्चा में रही, लेकिन दर्शकों की उम्मीदों के केंद्र में रही डंकी, क्योंकि शाहरुख खान ने पहली बार राजकुमार हिरानी के साथ काम किया था। संजू के 5 साल बाद राजकुमार हिरानी की वापसी, यह फिर से शाहरुख खान के बारे में है। डायरेक्टर की अब तक सभी फिल्में सुपरहिट रही हैं। क्या बादशाह इस साल अपना हाथ थामकर हैट्रिक बना पाएंगे? शाहरुख खान ने इस साल जनवरी में पठान के साथ बड़े पर्दे पर वापसी की। शाहरुख को देखने के लिए 5 साल तक पंछी की तरह बैठे दर्शकों का उत्साह भला और कौन देख सकता है। हालांकि सितंबर में जवान को देखकर शाहरुख फैंस का क्रेज और भी ज्यादा बढ़ गया। एक्शन अवतार के अलावा फिल्म की कहानी भी इस बार काफी तनावपूर्ण है। एक्शन के अलावा पटकथा में रोमांस, नृत्य गीत, सामाजिक संदेश, कई उपकथानक, दोहरी भूमिकाएं, ट्विस्ट, सब कुछ है। बिल्कुल बॉलीवुड फिल्म की तरह नहीं, दक्षिणी शैली की फिल्म। जो भी हो, दर्शक खुश है, बॉक्स ऑफिस खुश है। उसके बाद बादशाह अपने भाई का हाथ पकड़कर वापस लौट आए। उन्होंने सलमान खान की टाइगर 3 पल के लिए कैमियो किया था। सलमान के सबसे बड़े प्रशंसक भी इस बात से सहमत होंगे कि पूरी फिल्म में शाहरुख की मौजूदगी सबसे रोमांचक पल थी। इन सब के बाद जब शाहरुख 1 साल बाद अपनी तीसरी फिल्म डंकी के साथ बड़े पर्दे पर वापसी करेंगे तो उम्मीदों का आसमान छूना स्वाभाविक है, खासकर तब जब ये राजकुमार हिरानी की फिल्म हो। जब दर्शक राजू हिरानी की फिल्म का जिक्र करता है तो उसके दिमाग में कुछ तस्वीरें कौंध जाती है। पटकथा कई पात्रों के माध्यम से आगे बढ़ेगी। कॉमेडी की आड़ में होगा सामाजिक संदेश, रोमांस, नाच गाना होगा, बहुत सूक्ष्म देशभक्ति होगी, उच्च स्तर की नहीं। कुल मिलाकर जिसे मसाला बॉलीवुड मूवी कहा जाता है, वह इस निर्देशक के जादुई स्पर्श में पाया जाता है। उन्होंने ज्यादा फिल्मों का निर्देशन नहीं किया, लेकिन जिन्होंने किया है वो सभी सुपरहिट है। नतीजतन बॉलीवुड के सभी प्रमुख अभिनेता और अभिनेत्रियां अपनी फिल्मोग्राफी में राजू हिरानी की फिल्म रखना चाहते हैं। संजय दत्त, रणबीर कपूर के अलावा उन्होंने अब तक सिर्फ एक ही खान के साथ काम किया है, आमिर खान। आमिर के पास पहले से ही राजू हिरानी की 2 हिट फिल्में हैं। ऐसे में जब दूसरे खान के साथ फिल्म बनाने की खबर फैलती है तो बॉलीवुड हिल जाता है। हालांकि इस फिल्म को बनने में काफी वक्त लग गया, लेकिन आखिरकार इसे तब रिलीज किया गया जब शाहरुख के लिए दीवानगी चरम पर पहुंच गई। नतीजा ये हुआ कि हालांकि फिल्म के प्रमोशन को लेकर ज्यादा हंगामा नहीं हुआ, लेकिन फिल्म की एडवांस बुकिंग में भी कोई दिक्कत नहीं हुई। फर्स्ट डे फर्स्ट शो परंपरा के मुताबिक हाउसफुल है। हालांकि इस साल जो दर्शक शाहरुख के एक्शन पर फिदा थे, राजू हिरानी ने उन्हें पुराना किंग लौटा दिया। बड़े पर्दे पर इस समय शाहरुख किंग ऑफ रोमांस है। 5 दोस्त पंजाब से लंदन पहुंचना चाहते हैं। घर छोड़ने के 5 प्रकार के कारण होते हैं। बेशक शाहरुख उर्फ हार्डी उनके नेता है। फिल्म की कहानी में शाहरुख खान पेशे से एक आर्मी ऑफिसर थे। एक एथलीट गोली लगने वाले व्यक्ति की जान बचाता है, फिर उसे एथलीट का टेप रिकॉर्डर लौटाते समय तापसी पन्नूर उर्फ मनु से प्यार हो जाता है, जो हार्डी के पास छूट गया था। हार्डी को वहाँ एक नया जीवन मिला, कुछ दोस्त भी मिले। इस बीच मनु और उसके दोस्त अपने बेहतर भविष्य के लिए विदेश जाना चाहते हैं, लेकिन खराब अंग्रेजी के कारण उन्हें वीजा नहीं मिलता। वे सीधे वीजा नहीं ले पाते हैं, इसलिए हार्डी ने फैसला किया वे डंकी को मारकर लंदन पहुंचेंगे। फिल्म का नाम डंकी होने से कई लोग कंफ्यूज हो गए थे, लेकिन यह ब्रेक कुछ मिनट पहले ही समझ लिया गया था। जिस अवैध रास्ते से हजारों लोग सुरक्षा गार्डों की नजरों से बचकर भारत से इंग्लैंड में दाखिल हुए, उसे डंकी रूट कहा जाता है। डंकी की कहानी इसी यात्रा के बारे में है। फिल्म की कहानी में जबरदस्त ट्विस्ट, ढेर सारे इमोशन, कॉमेडी और थोड़ा एक्शन भी है। डंकी आगंतुकों के लिए एक संपूर्ण पैकेज है। राजकुमार की किसी भी फिल्म की तरह इस फिल्म की कहानी भी घटनापूर्ण है। हालांकि स्क्रिप्ट इस बात को ध्यान में रखकर तैयार की गई है कि कहानी के हीरो शाहरुख खान है, तो शाहरुख के ओपनिंग सीन में बोमन ईरानी की आवाज आती है। देखते हैं कि हार्डी इस बार हैट्रिक बना पाते हैं या नहीं। इस फिल्म में शाहरुख के 2 हाथ फैलाए हुए सिग्नेचर पोज नहीं है, लेकिन उन्हें ट्रेन से उतरते हुए देखकर आपको दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे की याद जरूर आ जाएगी।
उनका किरदार और पहनावा जब तक है जान की यादें ताज़ा कर देगा। सालों तक बिना शादी किए हीरोइन के इंतजार की कहानी को देखते हुए वीर ज़ारा दर्शकों की आंखों के सामने आ जाएगी। नाचते गाते सीन में शाहरुख को देखकर उनकी कई रोमांटिक फिल्मों की याद आना लाजमी है। तापसी बॉलीवुड की सबसे दमदार अभिनेत्रियों में से एक है, लेकिन यहाँ उनकी और शाहरुख की केमिस्ट्री ठीक नहीं है। कभी कभी कोई भी सोच सकता है कि अगर उनकी जगह अनुष्का शर्मा जैसी कोई एक्ट्रेस होती तो कैसा होता। बेशक किंग खान को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वह रोमांस के राजा है। रोमांटिक शाहरुख को किसी की जरूरत नहीं है। वह आज भी अकेले 2.5 घंटे तक स्क्रीन पर जादू बिखेर सकते हैं। यहाँ भी उन्होंने वैसा ही किया। जहाँ पूरी फिल्म में दर्शकों को बांधे रखने का श्रेय काफी हद तक शाहरुख को दिया जाता है, वहीं सहायक भूमिकाओं में विक्की कौशल, विक्रम कोचर और बोमन ईरानी को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। चंद मिनटों की मौजूदगी में विक्की ने अपनी जाति साबित कर दी, ठीक वैसे ही जैसे संजू में कमली ने किया था। विक्रम की कॉमिक टाइमिंग बाकियों से काफी आगे है। राजकुमार ने बोमन को हमेशा अपनी फिल्मों में खास रोल दिए हैं, फलस्वरूप उनकी बातें अलग से याद की जाएंगी। हालांकि इस बार किरदारों को लिखने में थोड़ी लापरवाही हुई है। राजकुमार ने कनिका ढिल्लों और अभिजीत जोशी के साथ पटकथा लिखी। हालांकि कुछ मजाकिया संवाद है, लेकिन 3 इडियट्स के ऑल इज वेल या संजू के घपाघप जैसे कोई हुक शब्द नहीं है। निर्देशक की बाकी फिल्मों की तरह इस फिल्म में संगीत कोई मजबूत पक्ष नहीं है। अरिजीत सिंह के लूटपुट गया के अलावा फिल्म के बाकी गाने यादगार नहीं रहेंगे। राजकुमार की बाकी फिल्मों की कहानी का सबसे आम पहलू इडियट, जोकर, नुमना जैसे किरदारों के प्रति निर्देशक का स्नेह और करुणा है। राजकुमार को हमेशा से आम लोगों की कहानियां बताना पसंद रहा है। उनकी फिल्म के हीरो अभी भी अल्फा पुरुष नहीं है। उनके पात्र समाज पर हावी नहीं होते। उनकी फिल्मों में आज भी कामकाजी लोगों को देखा जा सकता है। यहाँ भी कुछ अलग नहीं था। दुनिया में सारे कंटीले तार सिर्फ गरीबों के लिए हैं? यह फिल्म यही सवाल पूछती है। दिन के अंत में डंकी एक सराहनीय राजू हिरानी फिल्म बनने में कामयाब रही है, लेकिन मुन्ना भाई MBBS या 3 इडियट्स के जादू को छूने में सक्षम नहीं है। इस साल की शुरुआत भी शाहरुख ने ही की थी, अंत भी शाहरुख ही करेंगे। अभिनेता इस साल उन लोगों के लिए डंकी लेकर आए जो झूली में हिट फिल्मों की सूची खाली होने के कारण खुद को बदलने के लिए शाहरुख से ईर्ष्या करते थे। दर्शकों को यह याद दिलाना अच्छा रहेगा कि भले ही शाहरुख इस साल पहली बार फुल एक्शन अवतार में दिखे हो, लेकिन उनकी फिल्मों में देशभक्ति हमेशा मौजूद रही है। फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, स्वदेश, चक दे इंडिया उनकी फिल्मोग्राफी के उदाहरण है। पठान में बस वही देशभक्ति थी। जवां में लाउड स्पीकर पर बजाया जाता था, लेकिन बादशाह डंकी के साथ देशभक्ति की अपनी शैली में लौट आए। किंग ऑफ रोमांस ही नहीं, शाहरुख खान ने राजकुमार हिरानी का हाथ थामकर बॉलीवुड में भी वापसी की। इस जोड़ी की डंकी काफी उम्मीदों के साथ रिलीज हुई थी और रिलीज के बाद डंकी फैंस की उम्मीदों पर खरा उतरने में कामयाब रही है। सिनेमाघरों में दर्शकों की भीड़ और सोशल मीडिया पर समीक्षकों की सकारात्मक समीक्षाएं यह साबित करती है। हालांकि इसे मिश्रित समीक्षाएं मिली है। आपको फिल्म कैसी लगी कमेंट में बताएं, और राजकुमार हिरन की यह फिल्म भी पिछली फिल्म की तरह है वो भी बताओ। आपको फिल्म डंकी में कौन सा किरदार सबसे मजेदार लगता है? अब जानकारी पूर्ण वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज को फॉलो करें।